Good morning, dear students. I am Neelam, your science teacher from SDB School, Dingra, सिरसा। तो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हमारे क्लास टेस्ट चल रहे हैं, तो आज हम सीटी फर्स्ट की रिवीजन करेंगे। इसमें आपकी टाइमिंग है 10 to 12 o'clock। तो सीटी फर्स्ट में आपका सिलेबस है चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले हम चैप्टर फर्स्ट रिवाइज करेंगे, देन चैप्टर सेकंड। तो चैप्टर फर्स्ट में है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशंस क्या होता है? द प्रोसेस टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड बाय ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना क्या करते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारे पास हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते, अपना खाना प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी हैं जो प्रेजेंट होना चाहिए प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए? तो उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। नेक्स्ट हमारे पास अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स विच लिव्स ऑन इनसाइड अनदर ऑर्गेनिजम्स, उसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है कस्क्यूटा। नेक्स्ट है हमारे पास सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ये अपना फूड किससे प्राप्त करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर से। इसको हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास मशरूम। नेक्स्ट है हमारे पास सेल। तो सेल क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल को हमने क्या किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं, तो मैं आपको एक डिफरेंस एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारे पास प्लांट सेल होता है उसमें क्या होता है? जो उसकी आउटर लेयर होती है उसमें क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन हमारे पास जो एनिमल सेल है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल क्या होता है? द प्रोसेस टेकिंग ऑफ फूड बाय एनिमल्स एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो इसको हमने क्या किया है? 5 स्टेप्स में क्या किया है? डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है? जब हम फूड क्या लेते हैं अंदर अपने, टेकिंग द फूड, उसको हम क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन क्या होता है? जब हमारे पास लार्ज सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होता है, वो क्या होता है? छोटे पार्टिकल में, स्मॉल पार्टिकल्स में टूट के वाटर में सोलेबल हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन में क्या होता है? जो हमारे पास फूड है वो क्या करता है? इंटरनल वॉल में पास हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व कर लेती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्प्शन कहते हैं। एसिमिलेशन में क्या होता है? वो फूड जो ऑब्जर्व किया हुआ हमारी बॉडी सेल्स में जाके हमें ग्रो करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इजेशन। जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है? रिमूव हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। इन द माउथ, देन क्या होता है? ओसोफैक्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स। इन द माउथ, जब हम फूड लेते हैं तो क्या लेते हैं? माउथ के थ्रू लेते हैं। देन फूड क्या जाता है? ओसोफैक्स पाइप। ओसोफैक्स पाइप को हम क्या कहते हैं? फूड पाइप भी कहते हैं। माउथ से देन क्या जाता है? फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप के बाद क्या आता है? ये हमारे स्टमक में जाकर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाके जो फूड हमारा कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। देन क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन्स में जो हमारे पास जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहता है रिमूव हो जाता है। जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन्स है इसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास टीथ। तो टीथ को हमने क्या किया? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंसिसर्स, कैनिस, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। नेक्स्ट हमारे पास टंग। तो टंग को हमने क्या किया? 4 इसमें जो हमारे पास टेस्ट होते हैं, जो हमारे पास फ्रंट जो पार्ट्स होता है टंग का वो क्या करता है? स्वीट और सॉल्टी टेस्ट करता है, और जो बैक पार्ट होता है वो क्या करता है? बिटर और सोर टेस्ट करता है।
नेक्स्ट है हमारे पास अमीबा। तो अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये पॉन्ड वाटर में पाया जाता है और इसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती। और एक ह्यूमन बींग और अमीबा में एक डिफरेंस है। ह्यूमन बींग का क्या होता है, माउथ भी होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, लेकिन अमीबा का ना तो माउथ होता है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने सिटी फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट और सेकंड रिवाइज किए हैं स्टूडेंट्स। तो आपने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड फुल रीड करने हैं और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपने लर्न करने हैं। और स्टूडेंट्स आपको सिटी फर्स्ट के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू बेटा।